आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी काविशें कर रहे हैं और इस समत में डायरेक्टर ईडीआई राजेंद्र कुमार इज़ ऑन द मिशन टू चेंज एंड ओवरहॉल दिस इकोसिस्टम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो इकोसिस्टम के हवाले से और ईडीआई जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, क्या काविशें कर रहा है, क्या काम कर रहा है ऑन द ग्राउंड? तो नज़ीर जी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में 20 जुलाई को ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारा जो जेके स्टार्टअप पोर्टल जो है उसको अपडेटेड पोर्टल उसको लॉन्च किया। उसका यही था कि हमारे जितने भी स्टार्टअप्स जो हैं, अगर उन्होंने बेनिफिट्स लेने हैं, चाहे वो सीड फंडिंग का है जिसमें हमारी पॉलिसी में 20 लाख का प्रोविज़न है, और अवार्ड्स का है जहाँ इंक्यूबेटर्स जो हैं उनको उसमें मदद है, या तमाम तरह के जो भी बेनिफिट्स जो हमारी पॉलिसी में दिए गए हैं, तो उसका तो हमने पहला जो स्टेप ये हुआ कि हमने जो पोर्टल है वो ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल रहेगा उसको हमने ऑनरेबल एलजी साहब से लॉन्च करवा दिया। और उसके साथ ही हमने साइमल्टेनियसली एडवर्टीजमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो हमने इनवाइट किए अपनी एप्लीकेशंस। तो इस वक्त हमारे पोर्टल पे जो है, ऑनलाइन पोर्टल पे 35 लोगों ने सीड फंडिंग के लिए अप्लाई कर रखा है। अच्छा। एंड हमारे अवार्ड्स के लिए भी 24 नॉमिनेशंस हमें पहुंच गई हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं, तो वो गाइडलाइंस जैसे ही हमें उसका नोटिफाई होके आ जाती हैं, तो वी आर परफेक्टली रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस जेके स्टार्टअप पॉलिसी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब ये हमारी पॉलिसी लॉन्च की गई 3 मार्च 2024 को, ठीक, तो उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है DPIIT पोर्टल पे जो है वो 835 हो गई है, और उसके ये 5-6 महीने में ही हमने जो प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो 1653 हो गई है। तो दैट शोज कि हमारे यहाँ पे लोगों में जो है इसका काफ़ी जो है इंथुजियाज्म है, और काफ़ी जो है लोग बढ़ चढ़ के जो है इसमें आगे आ रहे हैं, ताकि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है J&K में वो फ्लरिश कर सके। So at a time when Jammu and Kashmir is grappling with unemployment issues, ecosystem of startups and departments, all the line departments, their role becomes very vital. तो आपको अभी एक रिन्यूड, एक न्यू स्टार्टअप पॉलिसी पोर्टल आपको मिल गया है, और उसमें आपको क्या लगता है कि is there something special to offer for these startups? बिल्कुल नज़ीर साहब, ये मैं जैसे आपको बोला कि ये जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी हमारी पॉलिसी। और पॉलिसी में ये एक जेके ईडीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया। बिल्कुल ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स जो है हमारे वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, जैसे मार्केटिंग की बात की जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि एक तो आइडिएशन स्टेज पे जो वो किया कोई स्टार्टअप जो है, उसके बाद उसको फंडिंग मिले, फंडिंग के बाद उसने स्केल अप करना है, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग है। मार्केटिंग का जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें हमारा जो है जेके TPO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड प्रमोशन, तो उनके साथ हमारी जो है वो एक्टिव कोलैबोरेशन रहती है। जहाँ पे भी कोई हमारे ट्रेड फेयर्स हैं, इवन अब्रॉड भी, और दिल्ली में, जहाँ अदर स्टेट्स में जहाँ पे भी होते हैं, तो वी इंश्योर कि हम अपने स्टार्टअप्स जो हैं उनको वहाँ पे लेके उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो ये आ गया हमारा जो एक लाइन डिपार्टमेंट की मैंने बात की। इसी तरह हैंडलूम एंड हॉर्टिकल्चर्स है, क्योंकि जो हमारे स्टार्टअप्स जो हैं उनको मेंटरिंग अगर जो है वो हॉर्टिकल्चर के जो हैंडलूम और इसके रिलेटेड है, तो वो डिपार्टमेंट उनको मेंटरशिप दे देगा। इसी तरह हमारे एग्रीप्रेन्योर्स जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो स्टार्टअप्स है, वो हमारा स्क्वास्ट है यहाँ पे, तो उनके साथ हमारी मेंटरशिप और हमारी MOUs जो है वो साइन हुए हैं। क्योंकि इन जो पिछले 4 महीनों में हमने तमाम जो अपने MOUs जो है वो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए, क्योंकि जेके ईडीआई तो नोडल एजेंसी जरूर है, लेकिन इन सारा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए तमाम हमें जो बाकी जैसे IIT जम्मू है, हमारा स्क्वास्ट हो गया, कश्मीर हो गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गई,
तमाम हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, हमारे स्किल डेवलपमेंट, इन सभी के साथ हमने कोलैबोरेशन करके MOUs के साथ, ताकि हम, जैसे आपने बात की कि सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का क्या रोल रहेगा, तो इसमें यही है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो है, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इकोसिस्टम तभी डेवलप होगा जब हम जो तमाम हमारे इंक्यूबेटर्स जो है ये एक प्लेटफॉर्म पे आके, तो इसका अगर एज ए टीम काम करेंगे तो ही हमारा जो है इकोसिस्टम डेवलप। तो जो आपको देख रहे हैं, जो खास तौर से यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, जो स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, जिन्होंने इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो उसको कैसे आप तक, आपकी टीम तक आगे आ जाएंगे, उसको कैसे रजिस्टर करेंगे, वो कैसे वहां पे आएंगे, तो उसका एक प्रोसेस होगा आपके पास। जी, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल प्रोसेस है ये। जैसे हमारे पास ये स्टार्टअप पोर्टल जो है jkstartup.com, ठीक है, startupjk.com, ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें जैसे ही कोई लॉगिन करेगा तो उसका एक वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर जब वो अप्लाई करेगा, उसमें तमाम जानकारी है, चेकलिस्टें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, जिसके लिए उसने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। जैसे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है बिल्कुल वो हमारे जनरेट हो जाएगा। तो दैट विल बी सर्टिफाइड कि ये एक वेरीफाइड स्टार्टअप जो है। इसी तरह प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन जो है वो, अब जैसे आपने पूछा कि हमारे यंगस्टर जो है, वो बड़े सारे लोग जो हैं जो अभी इनिशियल काम कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टार्टअप इन ट्रू सेंस, लेकिन हम उनकी को रीच करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हमने प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन रखी है। बिल्कुल। तो वो 1600 जो है वो हमारे jkedi.org एक हमारा वो वेबसाइट पे ही हमने एक लिंक क्रिएट किया है। तो लोगों को रीच आउट करने के लिए, यंगस्टर को, तो हमने प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि भाई आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्मेलिटीज चाहिए। अच्छा। आपको जो है वो कंपनी रजिस्टर करनी है, पार्टनरशिप फर्म में जाना है, आपको इनोवेशन का इस तरह से आपको करना है। दीज आर द फॉर्मेलिटीज। वंस दे क्लियर दैट, तो देन दे बिकम एलिजिबल फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। और ये हमारा जो स्टार्टअप jk.com है, ये पोर्टल हमारा DPIIT का जो पोर्टल उसके साथ लिंक है। अच्छा, 100% इंटीग्रेट है। जो भी हम जिसको यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो DPIIT का पोर्टल है उसके साथ वो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा, तो इस तरह हमारी इस वक्त 835 जो है वो जो वेरीफाइड स्टार्टअप्स जो हैं वो हमारे हो गए हैं। और अर्लियर ये 400 के लगभग थे ये 1 साल पहले। स्टार्टअप्स का ये भी मानना है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो आपका डिपार्टमेंट, आपका इंस्टीट्यूट वो उसके लिए क्या कर रहा है? हाँ, ये जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि पिछले 2 महीने में हमने पहले अपने जून महीने में 92 जो है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। अच्छा, ठीक है। और जुलाई में ये फिगर इंक्रीज होके 116 हो गए। तमाम हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, क्योंकि हमें यंग जो जनरेशन है उनको टैप करना है, तो हम अवेयरनेस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टार्टअप के लिए उनको प्रेरित कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। तो ये हमारा एक तो हो गया ये। दूसरा हमने अब शुरू किया है, जैसे अभी सांबा में जो है वो परसों हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पर्पस यही था कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे आपने पहले कहा कि भाई बाकी डिपार्टमेंट्स का इसका क्या रोल रहेगा, तो हमने क्या किया कि अपने जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, दोज हु आर हैविंग ए बिग स्टेक इन दिस डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो हमने उनकी ओरिएंटेशन के लिए क्या किया कि दे शुड बी इन लाइन विद द पॉलिसी। उनको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। तो हमने एक फिर इसी के तहत अगले हफ्ते के अंदर वी आर प्लानिंग एंड वी हैव मेड ए शेड्यूल कि हम सभी 20 डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट 1 वीक में, अब 15 अगस्त की वजह से हो सकता है कि ये 16, 17 या 20 अगस्त तक ये प्रोग्राम चला जाए, लेकिन वी आर टारगेटिंग कि हम जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम दें, सो दैट कि हमारा जो वाइब्रेंट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का वो ग्रो हो। क्योंकि अगर हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ही तैयार होंगे इसके लिए, तो फिर ये हमारा सारा सिस्टम वो वर्क करेगा। और हम ऑलरेडी जो है वो इस दिशा में विद द अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब एंड अपने कमिश्नर सेक्रेटरी जो अपने विक्रम जी सर हैं, उनकी एक्टिव हमारे जो है वो हैंड होल्डिंग और उनकी लीडरशिप में वी आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। We wish you all the best for that. Lastly, what is your message to all those people, especially to all those youngsters
who are sitting home having a lot of degrees मगर कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मैं आपके माध्यम से यही उनको मैसेज कर दूंगा कि आप काइंडली हमारे इकोसिस्टम में आएं, और ये एक सुनहरे मौका है, क्योंकि ये स्टार्टअप जो है एक इसका मतलब ही यही है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडिया है, और फिर आपके लिए जो है स्काई इज द लिमिट। क्योंकि बड़े सारे, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त अगर यूनिकॉर्न की मैं बात करूँ, 114 यूनिकॉर्न इंडिया में हो गए हैं, और टोटल स्टार्टअप्स जो हैं वो इंडिया में जो वेरीफाइड स्टार्टअप्स की मैं बात करूँगा वो 1,27,000 जो है वो स्टार्टअप्स, और इनका टर्नओवर जो है, जो मैं बात करूँ तो इन बिलियंस में है। तो स्काई इज द लिमिट। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे J&K में टैलेंट की कमी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, इट इज़ नॉट एक्सेजरेशन, कि अभी पिछले दिन मेरे ऑफिस में कोई 10 स्टार्टअप जो हैं वो आए मिलने के लिए मुझे। तो नज़ीर भाई, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इस तरह के आइडिया थे। एक स्टार्टअप का वो है कि वो सोलर कार बना रहा है, अच्छा, और उसका टाई अप जो है वो महिंद्रा के साथ हो चुका है, ऑलमोस्ट दैट इज इन द प्रोसेस, फाइनल स्टेज पे है। और मैं वही देख रहा हूँ, तो आई वॉज अमेज्ड जब मैंने उनका देखा। और इसी तरह वहाँ पे जो है इतने अच्छे आइडियाज मुझे लगे कि बस उनको एक हाथ, मतलब हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो स्टार्टअप जो यहाँ पे सिस्टम है, वो मुझे पूरी आशा है, और मैं आपके माध्यम से जो है वो आह्वान करूँगा सभी हमारे यंगस्टर को कि जिनमें पैशन है, जिनमें ये काबिलियत है, और उनको इसमें उड़ने की चाहत है, तो डेफिनेटली प्लीज़ डू कम इन माय ऑफिस। हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है। हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स का ऑफिसेज है JKEDI में, तो काइंडली आप वहाँ पे जाके आप उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने आपको बताया, उस पे जाके आपको तमाम जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ इस इकोसिस्टम का पार्ट बने और हमारे साथ जो आके आप जुड़े, ताकि हम J&K की जो है इसको नई बुलंदियों की राह पे लेके। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो उसमें होगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, देयर आर आइडियाज़ इन अबंडेंस, हैंड होल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड द टेक अवे इज़ वी हैव टू बिल्ड दिस इकोसिस्टम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।